30 मार्च को बेगूसराय में जीडी कॉलेज में सुबह 10:30 बजे अभ्यर्थियों की बैठक है, जिसमें टीआरई 4 अभ्यर्थी, लाइब्रेरियन अभ्यर्थी, बीएसएससी अभ्यर्थी, दरोगा अभ्यर्थी, सिपाही अभ्यर्थी, सभी अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बीपीएससी और शिक्षा विभाग की तानाशाही, मनमानी और लाखों छात्रों को गुमराह करने के खिलाफ है। बीपीएससी द्वारा कहा गया 45-46 दिन पहले कि अधियाचना आ चुकी है, टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी होगा, लेकिन अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। 18 मार्च को जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो बीपीएससी के सचिव और परीक्षा नियंत्रक से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था कि अधियाचना आई थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने वापस ले लिया। और जैसे ही अधियाचना आएगा, 20 तारीख को मीटिंग है, उसके बाद जैसे ही अधियाचना हम लोग के पास आता है 4 से 5 दिन का समय लेंगे और उसके बाद नोटिफिकेशन टीआरई 4 का जारी हो जाएगा। तो इस पर हम लोगों ने कहा था कि कब तक जारी कीजिएगा, मार्च तक हम लोग को चाहिए, मार्च अंत तक विज्ञापन चाहिए। इस पर उन्होंने कहा था कि मार्च अंत तक जारी कर देंगे, लेकिन अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। और अब 20 तारीख के मीटिंग के बाद शिक्षा विभाग द्वारा बीपीएससी को पुनः भेजा गया अधियाचना, ऐसी खबरें आई थी बाहर। और फिर क्या हुआ उसके बाद, क्या शिक्षा विभाग ने फिर से वापस मंगा लिया अधियाचना या क्या हुआ नहीं हुआ, ये तो हम लोग को पता नहीं है। लेकिन अभी भी 3 दिन का समय है कि मार्च अंत तक बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दे, नहीं तो हम लोग फिर से आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, फिर से सड़क पे आंदोलन करेंगे और इसके लिए दोषी शिक्षा विभाग और बीपीएससी होगा। ये अच्छी चीज नहीं है कि बार बार बीपीएससी और शिक्षा विभाग के द्वारा लाखों अभ्यर्थियों को, 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है। और खासकर शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारी 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं। ये कौन सी बहाली हो रही है कि बार बार अधियाचना भेज रहे हैं, फिर वापस ले रहे हैं, फिर भेज रहे हैं, फिर वापस ले रहे हैं। ऐसा तो हम लोग आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे। किसी बहाली को लेकर ऐसा नहीं हुआ था आज तक। टीआरई 2 का 1 महीना में पूरी बहाली संपन्न हो गई थी। उस समय क्या अधियाचना नहीं भेजी गई थी? उस समय क्या रोस्टर नहीं बना था? तो ये किस तरह की बहाली हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सिर्फ टाइम पास किया जा रहा है, बार बार जो है गुमराह किया जा रहा है लाखों अभ्यर्थियों को। तो शिक्षा विभाग लाखों अभ्यर्थियों को गुमराह करना बंद करे और शिक्षा मंत्री जी को अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए कि बार बार जो झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसा झूठा जो है शिक्षा मंत्री हम तक आज तक नहीं कहीं देखे हैं पूरे विश्व में। तो इतना झूठा मंत्री नहीं होना चाहिए। शिक्षा मंत्री का नाम बदल के झूठा मंत्री होना चाहिए। ये शिक्षा मंत्री है किस काम का? जब आपकी कोई बात सही नहीं हो रही है तो किस बात के लिए आप मंत्री बने हुए? आज तक कोई भी बात इनकी सही नहीं हुई है। तो कम से कम अभी भी हाथ जोड़ के विनती है, अभी भी कम से कम 3 दिन का समय है मार्च में, अपने बातों पे खड़े उतरिए। बीपीएससी से भी हम कर रहे हैं, शिक्षा विभाग से और शिक्षा मंत्री जी से, कि 3 दिन के अंदर टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दीजिए, नहीं तो फिर से हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, फिर आंदोलन करेंगे। और 30 मार्च को बेगूसराय में जीडी कॉलेज में सुबह 10:30 बजे अभ्यर्थियों की बैठक है, जिसमें टीआरई 4 अभ्यर्थी, लाइब्रेरियन अभ्यर्थी, बीएसएससी अभ्यर्थी, दरोगा अभ्यर्थी, सिपाही अभ्यर्थी, सभी अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। 30 मार्च सुबह 10:30 बजे बेगूसराय जीडी कॉलेज, उसमें टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करने की मांग है, बीएसएससी से संविदा वेटेज हटाने की मांग है और बीएसएससी का एग्जाम डेट घोषित करने की मांग है, लाइब्रेरियन के लिए एलईटी परीक्षा आयोजित करने की मांग है, बीईटी आयोजित कराने की मांग है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शिता लाने की मांग है। बात होती है तो वहाँ से कहा जाता है कि हमने 22 सितंबर एग्जाम का डेट दे दिया है, तो फिर हड़बड़ी क्या है? नोटिफिकेशन हम दे रहे हैं, हमको ये भी स्वीकार कर दिया है कि हमारे पास अभ्याचना आ चुका है, तो फिर क्या हड़बड़ी? तो बीपीएससी क्या इस बात की गारंटी देगी कि अगर विज्ञापन नहीं आया तो बीपीएससी क्या ये 10 लाख अभ्यर्थियों को नौकरी देगी अपनी तरफ से? 10 लाख अभ्यर्थियों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं जितने सीट है उतने की बात नहीं कर रहा हूँ। बीपीएससी के कैलेंडर में 24 अगस्त या 28 अगस्त जो भी डेट हो, 24 अगस्त 2024 का भी डेट था टीआरई 4 का। बीपीएससी के कैलेंडर में 24 अगस्त 2024 टीआरई 4 का डेट है। तो 2024 से तो 26 आ गया, तो बीपीएससी के बात पे हम कैसे भरोसा करें? बीपीएससी के कैलेंडर पे कैसे हम लोग भरोसा कर ले? तो ये उनको ये लोग गुमराह करेंगे जो इन बातों को ध्यान नहीं रखता होगा। जैसे नेता आज बात बोलते हैं, कल पलट जाते हैं, उस तरह बीपीएससी पलटा न करे और शिक्षा विभाग। दिलीप कुमार को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे अधिकारी और बीपीएससी और शिक्षा विभाग। हम 11 साल से अभ्यर्थियों के लिए जमीन पे लड़ रहे हैं और परीक्षा भी दे रहे हैं कई वर्षों से, तो वो भी अनुभव है हमको। तो बीपीएससी या बीएसएससी और आपको क्या लग रहा है, लटकाना है क्या? देरी करने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि ये लोग बहाली देना नहीं चाहते हैं। बस लेट लतीफी कर रहे हैं, जानबूझ के लटका दे, अभ्यर्थी शांत हो जाए ताकि बाद में कोई मामला ऐसा दिखा के हम लोग बहाली ही ना निकाले। कुछ भी ऐसा दिखा देंगे, कुछ भी दिखा देंगे और बहाली नहीं देंगे। बस लेट लतीफी का यही एक कारण है, वरना आप ही बताइए ना लेट लतीफी का क्या कारण हो सकता है? यदि याचना फरवरी में आ गई और कौन सा रोस्टर बन रहा है कि 2 साल से रोस्टर ही बन रहा है।
टीआरई 2 में रोस्टर नहीं बना था, टीआरई 1 में नहीं बना था, टीआरई 3 में नहीं बना था, दरोगा सिपाही और बीपीएससी सिविल सेवा में नहीं बनता है रोस्टर। अगला डेडलाइन कब तक है? 3 दिन के अंदर अगर बीपीएससी द्वारा नहीं जारी हुआ टीआरई 4 का विज्ञापन तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। और अभी 30 मार्च को हम लोग बेगूसराय के जीटी कॉलेज में 10:30 बजे अभ्यर्थियों की मीटिंग रखे हैं। एक चीज जो सूचना है कि इस मार्च तक तो नहीं आने जा रहा, मार्च में नहीं आने जा रहा। तो अभ्यर्थियों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को और बीपीएससी के अधिकारियों को और शिक्षा मंत्री जी को, क्योंकि ये लोग जो है बार बार बेवकूफ बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं।